जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सारे? उम्मीद करता हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ और जो कि आगे फर्दर मैनेजमेंट प्लान था मेरा उसका शुगर के लिहाज से, शुगर के पेशेंट्स के लिए। तो मैनेजमेंट प्लान से पहले मैं आपसे लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरी पहली वाली दोनों वीडियोस नहीं देखी, शुगर वाली, जो शुगर के ऊपर मैंने डायग्नोसिस वगैरह और की सिम्टम साइंस और सारा कुछ इसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है, जब तक वो वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको मैनेजमेंट में इतना खासा जो है वो कोई गेन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, सबसे पहले मैनेजमेंट में हमें ये पता होना चाहिए कि आपको मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि शुगर की दो किस्म की टाइप्स होती हैं मेनली। टाइप 1 होती है और टाइप 2 होती है। इसके अलावा भी कुछ और होती हैं लेकिन मोटी मोटी हमने सिर्फ यही डिस्कस की है। तो उस लिहाज से फिर आगे से मैनेजमेंट प्लान डिफरेंट हो जाता है कि अगर इसको टाइप 1 है या टाइप 2 है तो उसमें जो फार्माकोलॉजिकल वो तो होता ही दोनों में डिफरेंट है, लेकिन दोनों में जो मैनेजमेंट प्लान होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल वो दोनों में सेम होता है। तो जब हम इसकी मैनेजमेंट की तरफ आते हैं उसमें आगे से हमारा गोल क्या होना चाहिए कि हम क्यों मैनेजमेंट कर रहे हैं, किस लिए मैनेजमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले कि हमारा यही प्लान गोल होता है कि उसमें एक तो सिम्टम्स को रिलीव किया जाए, दूसरे पे पेशेंट की वेल बीइंग होनी चाहिए, पेशेंट जो है वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आने लग जाए। तीसरे पे जो उसमें एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस भी मैंने पिछले टॉपिक्स में डिस्कस की हुई हैं, वो एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं उनसे रोकने के लिए भी ये मैनेजमेंट प्लान बहुत ज़रूरी होता है। चौथे नंबर पे जो क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन होती हैं जो लेट लाइफ में आती हैं, जिसमें दिल का अटैक मैंने बताया था, गुर्दे फेल हो जाते हैं, फालज का मसला हो जाता है, ठीक है, इसी तरह पाँव काले होना शुरू होते हैं, गैंग्रीन बनना शुरू होती है, डायबिटिक वुंड बनना शुरू हो जाते हैं। उनसे रोकने के लिए फिर हम एक मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं। अच्छा, मैनेजमेंट प्लान में इतना बहुत बड़ा वो रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी प्लान है। अगर इसको फॉलो करें तो आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। अच्छा, उसमें एक आती है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, एक आती है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब उसमें देखें, सबसे पहले हमारे पास जो है वो फैक्टर्स होते हैं जो कि अंडरलाइंग रीजन बन रहे होते हैं, हमने उनको कंट्रोल करना है। जैसे कि स्मोकिंग हो गई, स्मोकिंग बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल फ्री मेडिसिन डाइट होती है वो लेनी पड़ेगी, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करना पड़ेगा। अब इन सारे के नीचे हम ये कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले होती है जी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज प्लान करनी है आपने। एक नॉर्मल रेगुलर एक्सरसाइज होती है, बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज की तरफ नहीं चले जाना आपने। 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज करें, ठीक है। अब उनमें स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, उनमें योगा कर सकते हैं, उसमें एरोबिक एक्सरसाइज होती हैं, ये सारी आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं। तो ये देखें, वीडियोस देखें इनकी और उसके ऊपर फिर अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करें। बहुत बड़ी जो है इसमें वो कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्यों मैं कह रहा हूँ, एक्सरसाइज के ऊपर जोर क्यों डाल रहा हूँ कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं एक्सरसाइज के। ठीक है, सबसे पहले तो जो ओवरवेट बंदा होगा उसका वेट कंट्रोल होगा, ठीक है। बॉडी के जिस्म के जो पट्टे होते हैं, अज़ा होते हैं, जब वो एक्सरसाइज में आते हैं, जब वो एक्टिव होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल होगा, वो उसकी कैलोरीज बर्न होंगी, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, पेशेंट का वजन कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पेशेंट की नॉर्मल लाइफ जो है उसकी नॉर्मल लाइफ की तरफ आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट ये बेनिफिट्स होते हैं उसमें इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी। मेन ये है जो सेंसिटिव, जो हमारी इंसुलिन अंदर से जो बन रही है, लोलबा बना रहा है टाइप 2 डायबिटिक में, स्पेशली जो मोटे बंदे होते हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तो ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है जो एक्सरसाइज हम करते हैं। दूसरे में जी उसमें जब इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो ब्लड का ग्लूकोज का लेवल होगा वो कम हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा यानी। उसके बाद है जी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होती जाएगी, सेंसिटिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस कम होगी, शुगर का लेवल कम होगा। कितना बड़ा इफेक्ट है इसका। और दूसरा अपनी जो है इसमें एक स्पेशली एहतियात आपने क्या करनी है, जब भी आपने एक्सरसाइज करनी है कोई ना कोई हल्की फुल्की चीज़ अपनी जेब में रखनी है, साथ रखनी है। थोड़ी थोड़ी देर में आपने कार्बोहाइड्रेट्स जिस तरह कोई मीठी चीज़ रख ली, कोई स्नैक्स रख लिए, ठीक है। थोड़ी थोड़ी बाद आपने वो खाते ज़रूर रहना है। उसकी वजह क्या है कि समटाइम क्या होता है कि मौसम इस तरह का गर्म होता है या बंदा एक्सरसाइज कर रहा होता है, वो ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेता है, या जिसम उसका इस तरह वो अभी आदी नहीं हुआ होता उसको एक्सरसाइज का,
एकदम से क्या होता है कि शुगर लो होना शुरू हो जाती है उस पेशेंट की। तो इसलिए उस चीज़ से बचना भी होता है, हमने साथ में कॉम्प्लिकेशन से भी रुकना होता है। इस तरह की हाइपोग्लाइसीमिया में ना चला जाए, तो उसको रोकने के लिए फिर आपने कोई हल्के फुल्के स्नैक्स जेब में रखने हैं। थोड़ी देर बाद कोई एक थोड़ा सा खा लिया, फिर इस तरह एक्सरसाइज की, फिर थोड़ी देर बाद कुछ खा लिया, इस तरह करके, ठीक है। ये एहतियात वाली है, आपने ज़रूर रखनी होती है। ये तो हो गया एक्सरसाइज। और फिर उसके बाद आपने डेली वॉक भी करनी है, कम से कम 45 मिनट की वॉक करनी है। एक्सरसाइज हल्की फुल्की करें, उसके बाद वॉक ज़रूर करें, कम से कम शाम के टाइम कर लें, अर्ली मॉर्निंग कर लें, बहुत अच्छी बात है। कम से कम हफ्ते में 5 दिन वॉक ज़रूर होनी चाहिए, और हर वॉक 45 मिनट की। ब्रिस्क वॉक करें या नॉर्मल वॉक करें, दौड़ना भागना नहीं है। ब्रिस्क वॉकिंग होती है थोड़ी सी जॉगिंग, जिसको हम कहते हैं ब्रिस्क वॉकिंग, और जॉगिंग कर लें, ठीक है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, ये आप इसमें पर अप्लाई कर सकते हैं। एक स्केड्यूल बनाएं अपना, एक पूरा वो जो होता है स्केड्यूल होता है अपना, टाइम टेबल चार्ट जो होता है वो बनाएं अपना, कि मैंने इतने टाइम पे उठना है, इतने टाइम पे मैंने नाश्ता करना है, इतने टाइम पे मैंने एक्सरसाइज करनी है, इस टाइम पे मैंने ये करना है, इस टाइम पे मैंने वो करना है, ठीक है। अब पूरा इसको फॉलो करेंगे डेली रूटीन्स को, तो आपको ये शुगर जो है उसके लिए हो सकता है आगे जाके अगर मेडिसिन लगी हुई है शुगर वाली वो छूट जाए, या अगर अभी आप प्री डायबिटिक हैं, अभी शुगर शुरू नहीं हुई या अर्ली स्टेज में है, तो आपकी शुगर रुक भी सकती है उसी दवाई के साथ, ठीक है। अच्छा, ये तो चीज़ें आपको मैंने बता दी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, मेन जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है डाइट चार्ट। डाइट चार्ट, ये हमारा वो डाइट चार्ट है जो हम अपने क्लिनिक्स में, हम अपने हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आते हैं हम उनको प्रोवाइड करते हैं। फिर पेशेंट उसके मुताबिक चलते हैं, तो पेशेंट आगे से जब हमारे पास आते हैं तो मैक्सिमम उनकी 90 to 95% शुगर जो है वो डाइट के साथ ही ठीक हुई होती है, ठीक है। मिनिमम मेडिसिन ले रहे होते हैं, और बाकी जो है 5% जो होते हैं वो इसको फॉलो नहीं करते, तो उनकी शुगर कॉम्प्लिकेशंस के साथ हमारे पास सिम्टम के साथ आ रहे होते हैं। अच्छा, डाइट प्लान आपने कैसे करना है? सबसे पहले आपने टाइम टेबल बनाना है, आपने अर्ली मॉर्निंग उठना है, आपने जल्दी सोना है रात को, ठीक है। तो फजर के टाइम के साथ, फजर की नमाज के साथ अपने दिन का आगाज़ करें, ठीक है। और उसके बाद नाश्ता आपने करना है जी 7 बजे। 7 बजे तो आपने नाश्ता करना है, तो सबसे पहले आपने हल्की ये दलिया, पानी में पका हुआ दलिया होता है, जौ का हो गया, गंदम का हो गया, कोई भी दलिया, मोटा दलिया जो होता है, ठीक है, आपको बाजार से मिल जाता है आसानी से। गंदम का दलिया लें, ठीक है, पानी में उबाल के वो लें। साथ में आपने, या फिर चोकर का जो आटा होता है, ठीक है, जो चक्की में पिसा होता है, जो पत्थर की चक्की होती है, सबसे बेहतरीन आटा उसका होता है। मोटा आटा पिसवाएं छान के बगैर, उसको आपने रोटी बनानी है, आधी सी रोटी खानी है, ठीक है। उसके साथ कोई भी चीज़ ले सकते हैं, ठीक है, उबला हुआ अंडा ले सकते हैं, चटनी सब्ज ले सकते हैं, ये चीज़ें, ये नाश्ते हमें आपने लेनी है। फिर उसके बाद 10 बजे आपने कोई फ्रूट ले लिया, चने उबले हुए खा लिए, ठीक है, कोई सलाद बना के खा लिया, इस तरह की चीज़ आपने लेनी है। ये 10 बजे का, 10 बजे क्योंकि हमारा प्रॉपर खाना नहीं होता, हल्की फुल्की कोई भी हमने बीच में स्नैकिंग करनी होती है, बस वो ले लेना आपने, रायता खा लिया साथ में, ठीक है। और या कोई मीठा फल साथ में आपने ले लिया, हल्का, इतना मीठा फल नहीं, हल्का मीठा फल जो होता है वो आपने अपने डाइट में ऐड करना है। फिर जितना हमारे पास दोपहर का खाना आ जाता है, उसमें खीरे, सलाद, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो मिक्स करके आपने एक वेजिटेबल्स का सैलड बनाना है, वो सैलड आपने खा लेना है, ठीक है। खाइए, आपने दोपहर के खाने से पहले तकरीबन आधा घंटा पहले खाना है। उसके बाद फिर आपने चोकर की रोटी बना लेनी है, आटे की, जो चोकर होता है उसमें मोटा पिसा हुआ आटा होता है, ठीक है, आपने उसकी रोटी बना लेनी है, या गंदम का दलिया बना लेना है, ठीक है। और बगैर तेल के चिकनाई की जो पकी हुई सब्जी होती है, या चिकन होता है, और या फिश होती है, आपने इसके साथ रोटी लेनी है दिन के टाइम। उसके बाद फिर 4 बजे का टाइम आता है, जिसको हम टी टाइम कहते हैं। उसमें आप चाय ले सकते हैं, स्नैक्स ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हल्की फुल्की। और फिर आपने रात को जब खाना खाना है, रात के खाने से पहले आपने दोबारा से उसी तरह सैलड बना लेना है। सैलड खाने आधा घंटा पहले सैलड, उसकी जो सब्जियां होती हैं, इसको सब्जियों का आपने अपने ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। सब्जियां और फ्रूट भी बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होना चाहिए। अक्सर पूछते हैं जी कौन सा फ्रूट खाएं जी, सब खुद देखें कि जो ज़्यादा रसीला फ्रूट है वो कोशिश करें कि ना खाएं, उसमें मिठास ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये भी शुगर बढ़ने का बायस बन जाता है। फिर ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है जी, रात के टाइम वही दलिया पानी में पका हुआ खा सकते हैं, रोटी चोकर वाले आटे की आप खा सकते हैं। और साथ में वही है कि सालन में आपने वही तेल और चिकनाई के बगैर कोई भी दाल ले सकते हैं पकी हुई, कोई भी इस तरह मछली या जो फिश होती है या बीफ
बीफ भी आपने जो उसमें क्या कहते हैं मिनिमम ही रखना है आपने, ठीक है। तो ये है कि आपने कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। अंडा भी ले सकते हैं, अंडे का उबला हुआ अंडा इस्तेमाल कर लें दिन में 2-3 दफ़ा, तो आपकी प्रोटीन्स भी पूरी होती रहेंगी, आपकी फैट्स भी पूरी होनी है। आप देखें आपने 50 to 60% कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करना है इसमें, आपने 30 to 40% आपने प्रोटीन्स का इस्तेमाल करना है, आपने 5 to 10% आपने कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी है। चीज़ें तीनों इस्तेमाल करनी है, लेकिन आपने लिमिटेड क्वांटिटी में और लिमिटेड चीज़ें जो होती हैं, जिस तरह मैंने आपको बताई हैं, आपने ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। फिर रात को जब सोना है, आपने सोने से तकरीबन आधा पौना घंटा पहले आपने अपना जो दूध होता है बगैर मलाई के वो भी पी सकते हैं। वो भी अच्छा है कि उसमें कैल्शियम विटामिन डी होता है, डायबिटिक पेशेंट के लिए ऑलरेडी वो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, और अब देखें कुछ चीज़ें हैं जिससे आपने मना होना है। एक तो आपने टाइम टेबल सेट कर लिया, जल्दी सोना, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठ जाना, ठीक है। और लेट शाम से मतलब बहुत ज़्यादा लेट आपने खाना नहीं खाना। अगर शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं कि आपकी सुबह खाली पेट की शुगर अच्छी आए, तो आपने शाम के बाद बहुत ज़्यादा हैवी खाने नहीं खाने हैं, ठीक है। और पेट भर के खाना नहीं खाना, जाहिर सी बात है, पेट भर के भूख रख के खाना खाना होता है। और बीच बीच में हल्के दिन में स्नैक्स लेते रहना कि शुगर कहीं लो भी ना हो जाए एकदम से। स्पेशली जो टाइप 1 डायबिटिक होते हैं उनको शुगर की जो टाइप 1 डायबिटीज होते हैं उनको इंसुलिन ही ज़रूरत होती है, ठीक है। उनकी जो इंसुलिन अंदर ही नहीं बन रही, तो जाहिर सी बात है फिर हमने इंसुलिन ही उनको प्रिस्क्राइब करनी होती है। तो उनके लिए स्पेशली शुगर का लो होना बहुत खतरे वाली बात हो जाती है, क्योंकि वो होते ही इंसुलिन के ऊपर है। फिर अपनी मामूल में हल्की फुल्की वर्जिश का जो मामूल बनाए, और क्या कहते हैं ज़्यादा देर काम बैठ के करने वाला ज़्यादा ना करें, चहलकदमी करते रहें, एक्टिव रहें दिन पूरा, ठीक है। और शक्कर, गुड़, चीनी, चावल, नान, मैदे की बनी चीज़ें, बाज़ार की बेकरी प्रोडक्ट्स, बेकरी की बनी चीज़ें, ठीक है, ये आपने एहतियात करनी है। सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इवन ये फ्रेश फ्रूट्स के भी हम जो जूसेस बना के पीते हैं, कि है तो वो फ्रूट का जूस, लेकिन जब वो उसका जूस बन जाता है तो वो कम्प्लेक्स शुगर से सिंपल शुगर में ट्रांसफर हो जाता है। तो सिंपल शुगर फ़ौरन ब्लड के अंदर चली जाती है और फ़ौरन शुगर शूट कर जाती है। बस इस चीज़ का ध्यान करना है, ठीक है। और बाकी खाने पीने की जो आपको मैंने चीज़ें बताई हैं उसको अपना मामूल बनाएं, उसको अपनी जो है डाइट चार्ट में एंटर करें, एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग छोड़ दें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, अपना कोलेस्ट्रॉल का लेवल बरकरार रखें, और हर 3 दिन बाद अपने डॉक्टर को विजिट करते रहें। और पिछली वीडियोज़ मेरी देखी, उनमें जो मैंने टेस्ट प्रिस्क्राइब किए हुए हैं स्पेशली, वो अपने 3 से 4 माह बाद आपने करवा के अपने डॉक्टर को दिखाएं। फिर अपनी शुगर इस तरह आपने कंट्रोल रखनी है। अपने पाँव का मुआयना करें, अपनी आंखों का मुआयना करवाया करें, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, ये बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फर्दर डिस्कस करूंगा इंसुलिन के ऊपर। ये इंसुलिन क्या होती है, इंसुलिन किन पेशेंट को हम देते हैं, और इंसुलिन लगाने का तरीका क्या है स्पेशली, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। या आपकी तरफ से एक मोहब्बत का इजहार होता है। ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेरे से जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं, और वेलकम एवरी टाइम। अल्लाह हाफिज़।